साथियों, अगर आप भी अप्रैल मई जून 2026 की ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जो उत्तर प्रदेश की ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन है अप्रैल मई जून 2026 की यानी 2026-27 का जो ये प्रथम क्वार्टर है, इसकी पेंशन आपको कब मिलने वाली है, यानी किस दिन आपके खाते में आने वाली है। क्योंकि सरकार की तरफ से कल एक जानकारी दी गई है, एक पोस्टर साझा किया गया है सरकार की ऑफिशियल पेज से, तो उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार ने आप लोगों से जो वादा किया था कि हम पेंशन की जो राशि है 1000 से बढ़ा करके 1500 रुपए प्रतिमाह करेंगे और हम इसे इसी सत्र से लागू कर देंगे। तो फिलहाल आपको कितना पैसा मिलने वाला है इस बार पेंशन में, अगर इस बार आपको पेंशन बढ़कर के नहीं मिल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो विकलांग पेंशन है और जो विधवा पेंशन है वो जारी हो रही है लगातार 8 जुलाई 2026 से, और आज 18 जुलाई 2026 हो चुकी है। ऐसे में लगातार इन 10 दिनों में पेंशन जारी की जा रही, जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं यानी जो दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और जो विधवा पेंशन की लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन लगातार डेली जारी हो रही है। तो उनको 3 महीने के 3000 रुपए ही मिले हैं। तो ऐसे में जो ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं, क्या उन्हें भी 3000 ही मिलेंगे या फिर उन्हें बढ़कर के पैसा मिलेगा इस बार? और अगर आपको बढ़कर के पैसा नहीं मिलता है तो बढ़ा हुआ पैसा आप लोगों को कब से मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही जिन लाभार्थियों की पिछली पेंशन पेंडिंग है, किसी की पेंशन जो जनवरी फरवरी मार्च की बहुत सारे लोगों को नहीं मिली थी, उनकी पेंशन कैसे मिलेगी, क्या एक साथ मिलेगी, 6000 मिल जाएंगे या फिर 9000 उन्हें मिलेंगे? और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भी पेंशन नहीं मिली थी 2025 की, तो ऐसे में क्या उनकी पूरी पेंशन एक साथ मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? जिन लोगों की पिछली बार की पेंशन पेंडिंग में चल रही है, इस बार उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। यानी आपको यह भी पता चलने वाला है कि अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन आपके खाते में कब आने वाली है, बढ़ी हुई पेंशन आपको कब से मिलेगी, इस बार मिलेगी या फिर आगे भी आपको और इंतजार करना होगा, कब से लागू होगा ये, और साथ ही जिनकी पिछली पेंशन पेंडिंग है उन्हें पेंशन पिछली वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर वो पेंशन उनकी लैप्स हो जाएगी। इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर डेली अपलोड करते रहते हैं। आइए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं वो लगभग 68 लाख हैं। बाकी अगर हम टोटल पेंशन लाभार्थियों की बात करें प्रदेश में तो 1 करोड़ 6 लाख है। सरकार ने खुद ही डेटा शेयर किया है। तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ 6 लाख पेंशन लाभार्थी हैं, जिसमें से कि अकेले जो ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं वो 67 से 68 लाख के आसपास है। तो इन 67 से 68 लाख जो लाभार्थी हैं, इन्हें इंतजार है अपनी वृद्धावस्था पेंशन का, जो अप्रैल मई जून 2026 का प्रथम क्वार्टर है, यानी 2026-27 जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, इसकी पहली तिमाही की यह पेंशन लाभार्थियों को मिलनी है, यानी नए सत्र की पहले क्वार्टर की पेंशन मिलनी है। तो सरकार ने जब बजट पेश किया था तभी कहा था कि हम इन लोगों की पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक इनको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, अब हम इसे बढ़ा करके 1500 रुपए पर मंथ कर देंगे, यानी अब हर 3 महीने पर पेंशन लाभार्थियों को 4500 रुपए मिला करेंगे 3000 रुपए की जगह। तो फिर चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हो या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हो या फिर विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, यह राशि सभी की बढ़ाई जाएगी। यानी जितने भी पेंशन लाभार्थी हैं 1 करोड़ 6 लाख, इन सभी को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा नए सत्र से। सरकार ने इसका बजट भी पास कर दिया था। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 8 जुलाई 2026 से जो दिव्यांग जन पेंशन है और जो विधवा पेंशन है उनके लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है। लोगों के मोबाइल फोन पर मैसेज आ रहे हैं, लोग बैंक जा रहे हैं, अपनी पासबुक अपडेट करा रहे हैं, तो उसमें आ जा रहा है कि हाँ उनकी पेंशन आ चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं जिनकी अभी तक पेंशन उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुई, आज 18 जुलाई 2026 तक। मुझे मेरे चैनल पर बहुत सारे अब भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों के कि सर मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई, मैं दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी हूँ या फिर मैं विधवा पेंशन की लाभार्थी हूँ, मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग अभी 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए। 1-2 दिनों में, 4 दिनों में आप सभी की पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन डेली जारी की जा रही है, एक साथ एक दिन में पूरी पेंशन जारी नहीं होती है। सरकार जब डालना शुरू करती है तो एक क्रम महीनों चलता है। तो 8 जुलाई से आप लोगों की पेंशन जारी होना शुरू हुई है और लगातार आज 18 जुलाई हो चुकी है, पेंशन जारी की जा रही है। आप लोग थोड़ा और वेट करिए, आपके खाते में जल्द से जल्द पेंशन के 3000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार ने आप लोगों से जो वादा किया था
कि हम इस नए सत्र से पेंशन की बढ़ी हुई राशि आप लोगों को देंगे, तो आखिर वो क्यों नहीं मिल पाई है, बढ़ी हुई राशि कब से मिलेगी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। सरकार ने कहा था कि हम इसी सत्र से, यानी जो नया सत्र शुरू होने वाला था, क्योंकि बजट फरवरी में पेश किया गया था और उसके बाद सरकार ने कहा था कि जैसे ही नया सत्र लगेगा हम बढ़ी हुई पेंशन की राशि नए सत्र से देंगे। तो नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो अप्रैल मई जून की ही पेंशन लाभार्थियों को मिल रही है, तो बढ़ी हुई पेंशन इन लाभार्थियों को नहीं दी गई है। इस बार भी पेंशन लाभार्थी यानी जिनको भी पेंशन अभी तक मिली है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हो या विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, इनको 3,000 रुपए ही सरकार की तरफ से दिए गए हैं 3 महीने के, यानी पुरानी ही पेंशन दी जा रही है, अमाउंट नहीं बढ़ाया गया है। अब बात आती है कि ये पेंशन बढ़ेगी कब से। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो सरकार ने आप लोगों से वादा किया था, लेकिन इस वादे के खिलाफ हो गई सरकार। लेकिन जब बजट पास हो चुका है, फंड भी प्रस्तावित हो चुका है, तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि अब जब आप लोगों की पेंशन जुलाई अगस्त सितंबर की जारी होगी, तो सरकार यहाँ पर आप लोगों को बढ़ा करके पेंशन देगी, ऐसी पूरी उम्मीद है इस बार। जी हाँ, उम्मीद ही कही जा सकती है, क्योंकि 100% तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि पेंशन हमें नहीं देना है, पेंशन सरकार को देना है। सरकार ने वादा किया था, तो मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दी थी। सरकार जब भी कोई वादा करती है या कोई भी अपडेट देती है, तो उस पर वीडियो बना करके हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ जानकारी शेयर करता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल में आकर के वीडियो में नीचे कमेंट करते हैं कि आप झूठी खबर देते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था तो मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दी थी। अब मैं ये भी आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग सिर्फ उम्मीद रखिए कि जब जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन जारी होगी, तो हो सकता है कि आप लोगों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिले। ऐसा पक्का नहीं कहा जा सकता, हो सकता है सरकार इसे जनवरी से लागू करे, कि जनवरी फरवरी मार्च की जब पेंशन जारी हो तब सरकार आप लोगों को पेंशन बढ़ी हुई पेंशन की राशि दे। लेकिन मुझे उम्मीद है, चूंकि बजट भी प्रस्तावित हो चुका था, बजट भी पास हो चुका था, तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस बार सत्यापन का कार्य चल रहा था पेंशन लाभार्थियों का, इस वजह से हो सकता है कि जल्दबाजी में सरकार ने पेंशन जारी कर दी है। तो अगली बार जब पेंशन जारी हो जुलाई अगस्त सितंबर की, सितंबर माह में, तो आप लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सके। बाकी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि 100% आपको बढ़ी हुई पेंशन ही मिलेगी, ये मैं पक्की बात नहीं कह सकता। उम्मीद रखिए आप लोग, पूरी उम्मीद है कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रदेश के मुखिया हैं, आप लोगों से वादा किया है, तो उस वादे को पूरा करेंगे। हो सकता है कि इस बार नहीं कर पाए, लेकिन अगली तिमाही में जब पेंशन आप लोगों की जारी होगी सेकंड क्वार्टर की, तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि का फायदा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, उनको पेंशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्यों रुकी हुई है। तो दोस्तों इसके 2-3 कारण हैं। हो सकता है आपका जो बैंक खाता है एनपीसीआई लिंक ना हो, जिसके चलते आपकी पेंशन रुकी हुई है। तो अगर आपका बैंक खाता अभी भी एनपीसीआई लिंक नहीं है, इसे आप चेक कर लीजिए। मैं हर वीडियो में आपसे बताता हूं कि UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, बैंक सीडिंग नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अपना आधार नंबर डालिए, OTP जाएगा आधार रजिस्टर्ड नंबर पर, और वो OTP जैसे आप सबमिट करेंगे आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। अगर है तो इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। आपको कुछ इस तरह का, जैसा मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। अगर कुछ इस तरह का दिख रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है, स्टेटस इसमें आपको देख सकते हैं एक्टिव दिखा रहा। लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट में जो दूसरा दिखा रहा हूं इस तरह का दिख रहा है जिसमें इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से तो लिंक है, लेकिन स्टेटस इनएक्टिव हो चुका है, तो इसमें आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कमी आपकी हो सकती है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो फिर आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कराइए। जब तक आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक नहीं कराएंगे, आपकी पेंशन लगातार पेंडिंग होती रहेगी। आपको पिछली नहीं मिली है, इस बार भी नहीं मिलेगी, अगर आप अपने बैंक खाते को दोबारा से एनपीसीआई लिंक नहीं कराते हैं। अब भले ही आप उस खाते को एनपीसीआई लिंक कराइए, या फिर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक खाता खुलवा लीजिए नया, तो वो स्वयं ही एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं कराना है। या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा खाता है तो उसमें भी आप एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं घर बैठे, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जा करके घर बैठे आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, डीबीटी इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप बैंक जा करके उसी खाते में एनपीसीआई लिंक करा सकते हैं। तो पहला कारण तो यह हो गया कि अगर आपका बैंक खाता एनपीसीआई लिंक नहीं तो आपको पेंशन नहीं मिली होगी। इस काम को आप जल्द से जल्द पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन जारी होने में अब बहुत इंतजार नहीं आपको करना है, समय बहुत नजदीक है। हम आपको बताने वाले हैं आगे कि पेंशन आपको कब मिलने वाली है, तो ये कार्य आप लोग जल्द से जल्द पूर्ण कर लीजिए। तो हो सकता है कि पेंशन जारी होने तक आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो जाए, तो आपको इस बार की भी पेंशन मिल जाए और आपकी जो पिछली पेंशन पेंडिंग है वो भी मिल जाएगी।
जो कमी थी आपके फॉर्म में, अगर आप उस कमी को दुरुस्त करा लेते हैं तो जब पेंशन जारी होगी तो पूरी उम्मीद है कि आपकी जितनी पिछली पेंशन पेंडिंग है वो भी आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि एक साथ ना मिले तो थोड़ा गैप करके सरकार दोबारा से पेंशन आपकी भेजे, लेकिन आपका जो पैसा है वो लैप्स नहीं होगा। अगर आपको एक बार की नहीं मिली है तो वो भी मिलेगा, 2 बार की नहीं मिली है तो वो भी मिलेगा। यानी आपके 3,000, 6,000, 9,000 जो भी पेंडिंग होंगे आपको सारे पैसे मिलेंगे। सरकार पैसा आपका नहीं मारती है, पैसा आपका सुरक्षित रहता है। बस ये है कि जब पैसा डाला जाता है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपका पैसा विभाग के पास रुक जाता है। अब उस पैसे को सरकार एक साथ भेजती है या अलग अलग भेजती है, वो समाज कल्याण विभाग पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर के आप एनपीसीआई लिंक करा लीजिए तो आपको पेंशन मिल जाएगी जितनी भी आपकी पेंडिंग होगी। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को पेंशन की केवाईसी नहीं है। तो अगर पेंशन की केवाईसी नहीं है तो अभी तक तो विकल्प था कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठे कर सकते थे मोबाइल से, या किसी नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर के भी करा सकते थे। लेकिन अब सरकार ने फिलहाल पेंशन का पोर्टल में केवाईसी का ऑप्शन रोक दिया है, बंद कर दिया है। तो अब आपको अपने जिले के जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाना होगा, वहां पर आपको अपनी पेंशन की केवाईसी करानी होगी। पेंशन की केवाईसी कराने के लिए आपको कुछ भी नहीं, अपना आधार कार्ड देना है और एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, जो कि ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जाएगा। बस इतना सा कार्य आप लोग पूर्ण कर लीजिए तो आपकी जो भी पिछली पेंशन पेंडिंग है वो भी आपको मिल जाएगी। बस इन्हीं 2 कमियों की वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई होगी, अन्य तीसरा कोई भी कारण नहीं है। या फिर आप विभाग जाइए, वहां पर पता करिए, हो सकता है वेरिफिकेशन ने किसी ने गलत जानकारी दे दी हो कि आप मृतक हो गए। ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे लाभार्थियों के केस में कि गांव में कोई व्यक्ति आया सर्वे करने या वेरिफिकेशन करने, तो वहां पर कोई व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या अगर रखता है तो उससे उसने पूछा कि ये व्यक्ति जीवित है या मृतक है, तो उसने अगर बोल दिया कि हाँ ये व्यक्ति मृतक हो गया, हालांकि विभाग को पहले पुष्टि करना चाहिए इसकी, चाहे वो ग्राम प्रधान से करे या उस व्यक्ति के घर जाकर के उसका डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करे, तभी पेंशन रोकना चाहिए। लेकिन लोग गलत जानकारी दे दिए और वहां पर विभाग ने वहां पर उन्हें डेथ दिखा दिया, जिससे उनकी पेंशन होल्ड कर दी गई, रोक दी गई। तो आप विभाग जाइए, अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करिए, आधार कार्ड दीजिए कि महोदय गलत जानकारी यहाँ पर फीड करा दी गई है, मैं अभी जीवित हूँ, हमारी पेंशन कंटिन्यू करिए। तो भी इस कारण से भी लोगों की पेंशन रुक जाती है। तो ये कार्य आप लोग जल्द से जल्द पूर्ण कर लीजिए तो आपकी जो भी पिछली पेंशन पेंडिंग होगी वो आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था जो पेंशन है वो अप्रैल मई जून 2026 की आप लोगों को कब मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी जारी हो रही है 8 जुलाई से, आज 18 जुलाई हो चुकी है, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन। अब 20 जुलाई से ऐसी पूरी उम्मीद है कि 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ओल्ड एज पेंशन जारी होना शुरू होगी और ये सभी लाभार्थियों को 31 जुलाई तक मिल जाएगी। तो आप लोगों को अब इंतजार ज्यादा नहीं करना है, 18 जुलाई हो चुकी है, आने वाले 2-3 दिनों में ओल्ड एज पेंशन यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है जारी होना शुरू होगी और आप लोगों को हर हालत में 31 जुलाई तक सभी को पेंशन मिल जाएगी। ऐसा कोई पात्र लाभार्थी नहीं बचेगा जिसकी पेंशन, जो पात्र है और उसकी पेंशन उसके खाते में ना आए। इतना हो सकता है कि आपको पेंशन अभी तक दूसरे खाते में मिल रही थी, इस बार आपको पेंशन किसी दूसरे खाते में मिल जाए। क्योंकि अब पेंशन जो डाली जाती है वो डीबीटी के माध्यम से डाली जाती है। तो सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने कल अपने एक ऑफिशियल फेसबुक जो पेज है उनका, चीफ मिनिस्टर यूपी का, उस पर एक पोस्ट आया था, एक पोस्टर साझा किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से प्रदेश के जो अन्नदाता हैं यानी लगभग 2.25 करोड़ किसान भाई जो कि पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, उसी तरह से प्रदेश के 1 करोड़ 6 लाख पेंशन लाभार्थी, चाहे वो वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा, इन सभी लाभार्थियों को सरकार डीबीटी के माध्यम से पेंशन भेज रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने पेंशन लाभार्थियों को की तरफ ध्यान दिया है, उन्होंने पेंशन लाभार्थियों का नाम लिया है। इसका मतलब साफ है कि आप लोगों की पेंशन जारी की जा रही बहुत ही जल्द, तभी ये सरकार के द्वारा बोला गया है। आप लोगों को 20 से 31 जुलाई के बीच में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा मिल जाएगा। वही जो दिव्यांग और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं उनका लगभग पैसा मिल चुका है। अगर इक्का दुक्का कोई भी लाभार्थी बचे हुए हैं तो आने वाले 1-2 दिनों में उनका भी पैसा मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक करिए, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।